हेलो दोस्तों, सौर्य क्लासेज उदयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान की नदियों से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। अपने नदी रटने वाला टॉपिक नहीं है, समझने वाला टॉपिक है। तो अपन आज नदी पढ़ेंगे और नदी इतने तरीके से सिस्टम से पढ़ेंगे, अब वास्तव में आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो नदी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान का लगभग 61.11% भाग मरुस्थल से ढका हुआ है। और जो हमारे राजस्थान के मध्य से एक पर्वतमाला गुजरती है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के द्वारा हमारे राजस्थान के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो राजस्थान की ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम में बहती है अरावली के, एक बहती है पूर्व में। लेकिन जब हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो राजस्थान के अफवाह तंत्र को तीन भागों में बांटेंगे, क्योंकि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश जो है, उस मरुस्थलीय प्रदेश में जाकर कुछ नदियां विलुप्त होती हैं, तो वो एक नदियां भी अपने बन जाएंगी आंतरिक प्रवाह की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में हमारे देश का लगभग 1% सतही जल पाया जाता है। और ये सतही जल नदी, नालों, झीलों में अपन को देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले नदियों की जब बात करें तो राजस्थान की नदियों से पहले अपन नदियों के कुछ बिंदु। अब विश्व में नदियों का देश किसे कहा जाता है? विश्व में नदियों का देश, जो विश्व में नदियों का देश कहलाता है वो है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश को विश्व में नदियों का देश कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी, प्रश्न चल रहे हैं, टॉपिक को अपन स्टार्ट कर देंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी। ये तो विश्व में नदियों का देश तो बांग्लादेश हो जाएगा। अब बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो ये विश्व की सबसे जो लंबी नदी है ये है नील नदी। और ये नील जो नदी है दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और इस नील नदी का कई बार उद्गम पूछ लिया जाता है। तो ये नील नदी का जो उद्गम होता है, नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। ध्यान रखना, ये विक्टोरिया झील है, ये भी यूरोप में है। तो विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी और लगभग 6600 किलोमीटर बहती हुई ये अंत में अपना जल जो गिराती है दोस्तों, ये गिराती है भूमध्य सागर में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नदी स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा टॉपिक को अपन एक प्रस्तावना के रूप में तैयार करते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और इस नील नदी का जो उद्गम होता है वो होता है विक्टोरिया झील से, और अंत में यह नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिरा देती है। जब हम महाद्वीप पढ़ेंगे तो महाद्वीपों में इस नील नदी के बारे में और भी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, ये विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी हो गई। अब विश्व में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र या अफवाह तंत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो, लंबी पूछे तो नील करना है, और सबसे बड़ी नदी पूछे, बड़ी किसकी दृष्टि से? अफवाह तंत्र की दृष्टि से। अफवाह तंत्र क्या होता है? जिसका सबसे बड़ा बहाव क्षेत्र हो। तो ये हो जाएगी अपनी अमेजन नदी। अमेजन नदी है दोस्तों। अफवाह तंत्र की दृष्टि से जो बड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेजन, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अब हम जब बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा।
भारत में होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत नदियों में पढ़ लेंगे। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। एक एक नदी की व्याख्या करेंगे। तो राजस्थान की नदी स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा जाता है। जो हमारे राजस्थान का अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं अपन। राजस्थान में एक नदी तो वो होती है जिनका जल कहां जाके गिरता है, अंत में अरब सागर। तो अरब सागर की नदियां। दूसरी जो नदियां होती हैं राजस्थान की वो होती हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी की नदियां। और तीसरा जो अपवाह तंत्र है राजस्थान में वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां। अच्छे से समझना है, नदी स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट दिया। राजस्थान में एक नदी तो वो होती है दोस्तों जो अंतिम रूप से जाकर किस में जाकर गिरती हैं, अरब सागर में। अरब सागर के अलावा दूसरी वो नदी होती है जो कहां जाकर गिरती हैं या उनका जल अंतिम रूप से कहां पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी में। राजस्थान में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो ना तो अरब सागर में गिरती ना बंगाल की खाड़ी में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाकर या किसी झील में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। उनको कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो अब राजस्थान की अरब सागर में जाने वाली नदी कौन कौन सी हैं? एक तो है दोस्तों माही नदी क्रम। माही नदी क्रम का मतलब है माही और उसकी सहायक। दूसरा है अपना इसमें लूनी नदी क्रम। तीसरा है इसमें अपना साबरमती नदी क्रम। और चौथा है इसमें अपना पश्चिमी बनास नदी क्रम। नदी क्रम का अर्थ है उसकी प्रमुख सहायक नदियां। तो ये तो अरब सागर में जाती हैं, माही नदी क्रम, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में राजस्थान से एक है चंबल नदी क्रम, ठीक है दोस्तों। दूसरी है अपनी बनास नदी क्रम। एक है अपनी बाणगंगा नदी क्रम। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर बाणगंगा को कुछ टीचर तो आंतरिक प्रवाह में पढ़ाते हैं, आप इसमें पढ़ा रहे। हाँ, इसकी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है, अब ये बंगाल की खाड़ी में पढ़ते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आंतरिक प्रवाह में आने वाली प्रमुख नदियों में एक तो है अपनी घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह में एक तो है अपनी घग्गर नदी, एक है अपनी कांतली घग्गर नदी, एक है कांतली नदी, एक है अपनी काकने आदि। बाद में अपन डिटेल पढ़ेंगे जब लिखा देंगे सारी, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांट लिया। एक तो अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में, एक आंतरिक प्रवाह में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान की नदियों में अरब सागर की नदियां। तो अच्छे से समझना है, नदी समझ में आ जाएगी। तो अरब सागर की नदियां हैं और अरब सागर की नदियों में जब अपन बात करते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे माही नदी। माही नदी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ये रहा राजस्थान का दक्षिणी भाग, ठीक है। दक्षिणी भाग में राजस्थान के में ये जो जिला है दोस्तों ये है बांसवाड़ा, ये है प्रतापगढ़ और ये जिला है अपना डूंगरपुर। भाई ये जो जिला दिख रहा है अपना, ये जिला है बांसवाड़ा, ये जिला है अपना
प्रतापगढ़, और ये है दोस्तों अपना डूंगरपुर। जब आपने ये दक्षिणी भाग है राजस्थान का, तो यहाँ पर आपको जब मैंने स्थिति विस्तार पढ़ाया तो ये पड़ोसी राज्य एमपी और ये पड़ोसी राज्य बताया था मैंने आपको गुजरात। ध्यान देना, नदी एक बार में समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहां से अपनी कर्क रेखा गुजरी थी ना, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से, डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से और बांसवाड़ा के मध्य से, और ऐसे ही ये नदी आती है ऐसे चलते हुए ऐसे 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 और ऐसे। तो ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़। तो ये अब देखिए इसके उपनाम रटने नहीं है भाई। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज नदी पढ़ा रहा हूं और नदी का नाम है सबसे पहले अरब सागर की नदी, और अरब सागर की नदी में अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों माही नदी। ठीक है, अब माही नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं। कुल लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर, 576 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अब इसके एग्जाम में उपनाम पूछे जाते हैं। माही नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, तो उपनाम रटने नहीं है। ये माही नदी सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आदिवासियों की गंगा कहलाती है, क्योंकि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो इस नदी को आदिवासियों की क्या कहते हैं, गंगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आदिवासियों की गंगा राजस्थान की कौन सी नदी कहलाती है, माही। क्यों कहलाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये प्रतापगढ़ में जाती तो नहीं है, सीमा बनाती है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की। ये प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था कांठल। क्या नाम था भाई, कांठल। एग्जाम में पूछा जाए कि कांठल की गंगा, कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, माही को। क्योंकि भाई प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है कांठल क्षेत्र, उसमें ये माही नदी बहती है, तो इसको कांठल की क्या कहते हैं, गंगा। उसके बाद देखिए ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का उपनाम है बागड़, तो इसको बागड़ की क्या कहा जाता है, गंगा। दक्षिणी भाग में बहती है, तो ये राजस्थान का कौन सा भाग हुआ, दक्षिणी। तो दक्षिणी राजस्थान की क्या कहलाएगी, गंगा। कर्क रेखा एक बार यहां से काटी और एक बार यहां से काटी, कितनी बार काटी, 2 बार। तो ध्यान रखना कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है, माही। राजस्थान की नहीं दोस्तों, विश्व या भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है, माही नदी। तो ये माही नदी के उपनाम हुए, बोलिए मेरे साथ, आदिवासियों की क्या कहलाती है, गंगा। कांठल की क्या कहलाती है, गंगा। बागड़ की क्या कहलाती है, गंगा। दक्षिण राजस्थान की क्या कहलाती है, गंगा या जीवन रेखा। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र कौन सी नदी है, माही नदी। तो ये माही नदी के उपनाम मैंने आपको मानचित्र में समझाए। तो अब देखिए उपनाम हो गए, कुल लंबाई हो गई। अब माही नदी का पूरा क्राइटेरिया पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चित्र बनाऊंगा, उसमें आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये उपनाम हो गए। तो अब मैं माही नदी का एक डायग्राम और एक डायग्राम में माही और उसकी सहायक सारी नदी आपके दिमाग में ऐसे आ जाएंगी जिससे कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो देखिए माही नदी, माही नदी के उपनाम में एक उपनाम होता है दोस्तों, देखिए उल्टे यू आकार में बहने वाली एक विश्व की नदी। ये उल्टा यू हो गया। अरे भगवान शिव की पूजा कर रहे होंगे, श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में भगवान शिव की प्रतिमा देखी होगी, ऐसी होगी। तो शिवलिंग के आकार में बहने वाली नदी कौन सी है, माही। तो माही नदी सबसे पहले बात करें, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अच्छे से देखो। ये 3 राज्य हो जाएंगे, 1
2 और ये 3, एक राज्य ये रहा, एक राज्य ये रहा और एक राज्य ये रहा। तो ये जो राज्य अपना, ये राज्य है मध्य प्रदेश। ये राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये जो यहां से यहां तक राज्य है, ये है भैया जी राजस्थान। डायग्राम को समझना है अच्छे से। और ये जो राज्य है दोस्तों, ये है अपना गुजरात। एक शब्द सुना होगा आपने, उद्गम। अरे जहां से नदी जन्म लेती है ना, प्रारंभ होती है, उसको कहते हैं उद्गम। नदी आपको पता है पर्वत पहाड़ों से निकलती है। नदी अपने घर से तो निकलने वाली है नहीं, एक साहब घर से नदी निकलती हो, किसी के से निकलती है, किसी घर से? हाँ, नहीं निकलती। तो उद्गम नदी का किसी पहाड़ी क्षेत्र से होता है। तो माही नदी के उद्गम की जब बात करें तो नदी चल रही है अपनी माही, और माही नदी के उद्गम की जब बात करें तो दोस्तों देखिए, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में एक पर्वतमाला है। मध्य प्रदेश की एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल। कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला। इस मध्य प्रदेश में इस विंध्याचल पर्वतमाला एक जिला है धार। धार जिला, मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वतमाला है। और इस विंध्याचल पर्वतमाला की ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का नाम है अमरोरू। अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियां। और इन अमरोरू की पहाड़ियों में एक झील है, और इस झील का जो नाम है दोस्तों वो है मेहद। मेहद। अरे उद्गम हो गया माही नदी का। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश धार जिले में अमरोरू की पहाड़ियों में एक झील है, और उस झील का नाम क्या है? मेहद झील। तो मेहद झील से निकल रही है और ये मध्य प्रदेश में बहती हुई, ये झील से निकल गई, चलती हुई नदी आ गई मध्य प्रदेश में, और ये राजस्थान की सीमा आ गई। और राजस्थान का ये जो जिला लगा यहाँ पर, वो लगा बांसवाड़ा। अरे राजस्थान में माही नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? बांसवाड़ा। और स्थान पूछे तो बांसवाड़ा जिले का एक गांव है खांदू गांव। और खांदू गांव बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई राजस्थान में बह रही है, और राजस्थान का फिर जिला आ जाता है कौन सा दोस्तों? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद चली जाती है, ये राज्य कौन सा है पड़ोसी? गुजरात। और गुजरात के बाद ये अपना जल एक खाड़ी है दोस्तों, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कौन से सागर में है भैया जी? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में। माही नदी अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरा दी हमने। तो मेरे साथ बोलना एक बार, माही नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ? मध्य प्रदेश, जिला धार, विंध्याचल पर्वतमाला, अमरूरू की पहाड़ियों में कौन सी झील है? मेहद झील। मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश किस जिले से किया? बांसवाड़ा। और गांव कौन सा है बांसवाड़ा का? खांदू। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ की सीमा बनाती हुई डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद कहां चली गई? गुजरात। और अंत में अपना जल कहां गिरा दिया? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अरे समझ में आई नहीं आई? एक शब्द सुना होगा आपने, और शब्द है अपना बांध।
इस नदी पर कुल 3 बांध बनाए गए हैं, माही नदी पर, 2 राजस्थान में और 1 गुजरात में। गुजरात वाला रीट वाले ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, पूछ लिया गया है सेकंड ग्रेड में रीट में। तो देखिए बांसवाड़ा जिला है और बांसवाड़ा जिला है, इस बांसवाड़ा जिले का एक गांव है बोरखेड़ा। बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर एक बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बनाया गया है। और इसी बांसवाड़ा में इस पर दूसरा बांध बनाया गया है, कागदी पिक अप बांध, कागदी पिक अप बांध। ये दोनों बांध कौन से जिले में हैं? बांसवाड़ा में। तो कागदी पिकअप बांध किस नदी पर है? माही पर। और माही बजाज सागर बांध किस पर है? माही नदी पर। अब देखिए गुजरात में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है कडाना, कडाना बांध। और एक कडाना बांध गुजरात के किस जिले में है? पंचमहल। और इसी के साथ केवल माही नदी समाप्त होती है। माही की सहायक पढ़ेंगे आगे। समझ में आई नहीं आई रे? आ गई? बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। हाँ तो देखो ये अपनी माही नदी है। अब पढ़ेंगे माही की सहायक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, अब माही की सहायक पढ़ेंगे। और माही की सहायक नदियों में देखिए माही की प्रमुख सहायक नदी, माही की प्रमुख सहायक नदी सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, ये क्या है? प्रमुख माही की सहायक नदी। तो डायग्राम, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा और इसी डायग्राम में उसकी सारी सहायक नदी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों ये थी अपनी माही, ठीक है। अब माही की सहायक, अब स्टूडेंट करें साहब सहायक नदी किसे कहते हैं? जो इसमें आकर के मिलेंगी वो माही की क्या कहलाएंगी? सहायक नदियां। तो माही की सहायक नदियों में अपन देखिए माही की सहायक नदी, माही की सहायक है एक तो सोम नदी, ये सोम नदी से एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है। एक है जाखम, जाखम नदी। एक है अनास, एलडीसी में पूछा गया था, अनास परियोजना राजस्थान के किस जिले को लाभान्वित करती है? बांसवाड़ा। एक है चाप, चाप नदी, चाय नहीं चाप। एक है मोरेन, मोरेन नदी, ये ध्यान रखना माही की सहायक है। एक और आएगी मोरेल, वो दूसरी की सहायक नदी है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एक तो है सोम, एक है जाखम, अनास, चाप और मोरेन। तो ये नदी कौन सी बह रही है भैया? माही। ये माही नदी बह रही है दोस्तों। अब माही की सहायक पढ़ेंगे। देखिए ये एक जिला है यहाँ पर प्रतापगढ़, और इस प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी एक स्थान है, ठीक है भाई। और इस छोटी सादड़ी में पहाड़ियां हैं, भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां। इधर देखिए ये जिला है दोस्तों उदयपुर, उदयपुर में एक स्थान है ऋषभदेव, और ऋषभदेव में पहाड़ियां हैं बिच्छा मेड़ा की, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। और मैं आपको बता दूं ये माही में ये जो क्षेत्र है ये है डूंगरपुर का, ये माही नदी है। ये आपको पता है बांसवाड़ा था, जिस डायग्राम पिछले डायग्राम को याद करो, और ऊपर प्रतापगढ़, और ये है अपना डूंगरपुर। माही की सहायक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले माही की सहायक पढ़ेंगे सोम।
अरे ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियां हैं और ये बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर के ऋषभदेव शहर के आसपास है। इन बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से ऐसे एक नदी निकली और इस नदी का नाम है दोस्तों सोम नदी। प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से एक नदी निकली ऐसे और इस नदी का नाम है दोस्तों जाखम नदी। अरे सहायक नदी पढ़ा रहा हूं, अच्छे से देखो। ये माही नदी है, ये सोम है और ये कौन सी है? जाखम। माही नदी का उद्गम उदयपुर ऋषभदेव बीछामेड़ा की पहाड़ियों सोम नदी का उद्गम उदयपुर ऋषभदेव बीछामेड़ा की पहाड़ियों से हुआ और उदयपुर में बहने के बाद ये आ गई डूंगरपुर और डूंगरपुर जिले का एक यहाँ पर स्थान है और ये है अपना बैनेश्वर धाम। इस बैनेश्वर धाम नामक स्थान पर सोम किस में आकर मिल रही है? अरे ये कौन सी है? माही में। इधर से भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से जाखम आई, प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर में बहती है और डूंगरपुर में आने के बाद डूंगरपुर का कौन सा स्थान है? बैनेश्वर धाम। बैनेश्वर धाम नामक स्थान पर तीन नदियों का क्या हो गया? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम की नदी कौन कौन सी है? एक तो माही, एक जाखम और एक कौन सी है? सोम। अब राजस्थान पुलिस में पूछा गया था 2014 वाले पुलिस के एग्जाम में, त्रिवेणी संगम का जो स्थान है उसका गांव का नाम पूछ लिया गया था। तो सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम होता है वो किस गांव में होता है? तो ये बैनेश्वर धाम जो है ये है नवाटापुरा। नवाटापुरा गांव का नाम है दोस्तों। अगर यहाँ की तहसील पूछी जाए तो वो है सांवला। अब जिला तो आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम किस जिले में हुआ? डूंगरपुर जिले में। तो त्रिवेणी संगम डूंगरपुर जिले में हुआ। तीन नदियां मिली, माही, सोम और जाखम। अब यहाँ से ये त्रिवेणी जो संगम है बैनेश्वर धाम में, यहाँ पर एक मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को बैनेश्वर धाम में मेला भरता है और मेले की तिथि कई बार पूछ ली जाती है। कब भरता है भैया? माघ पूर्णिमा को। और इसी बैनेश्वर धाम मेले को ध्यान रखना, आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है ये। तो ये राजस्थान की जो माही नदी है उसकी दो सहायक नदियां सोम और जाखम कंप्लीट होती है। अब बची अनास, चाप और मोरैन। इनको नहीं पढ़ाया जाता, केवल याद रखना है। अब अनास, चाप, मोरैन किसकी सहायक नदी है? माही की। आगे अब अगली जो नदी पढ़ेंगे लूनी, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। ध्यान रखना, इस जो नदी को पढ़ाया है इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि अगर समझ में नहीं आया वो कमेंट में बता दिया करो। आपको पूरा डिटेल से पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा रहे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों।